आप सभी विद्यार्थियों का जयशंकर सर विपिन सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th के भूगोल के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ तथा वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इन्हें हम विभिन्न तथ्यों से आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो पहला है, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं तथा लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो विश्व के फूलों का लगभग 6% है। इसके अतिरिक्त भारत में बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे तथा समुद्री पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में विभिन्न तरह के, इसके और भी तत्व हैं, भारत में विभिन्न तरह के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, चाहे वह स्थल हो या समुद्र में हो। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी फूल के पौधे हैं जो फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं, जो कि पौधों का ही एक रूप है। और 90,000 जातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। अगला है वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। हम लोग जानते हैं जो देश का होता है देशज कहते हैं, जबकि जो पौधे बाहर से भारत में लाए गए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं। जो देश में उन्हें देशज और जो विदेश से लाए गए हैं उन्हें विदेशज पौधे। अब हम जानेंगे इसका अर्थ। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना स्वयं पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अछत वनस्पति कहते हैं। यानी कि ऐसी वनस्पति जो स्वयं पैदा होती है और लंबे समय तक रहती है, उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अछत वनस्पति कहते हैं। इसके बाद है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। तो पहला भूभाग, दूसरा मृदा, तीसरा तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण है। अब हम पहला भूभाग का अध्ययन करेंगे। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ता है। दूसरा है उपजाऊ भूमि पर प्रायः खेती की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और जो समतल भूभाग होते हैं जैसे जंगल, घास के मैदान, वहाँ वन्य प्राणी क्या करते हैं, आश्रय करते हैं। यानी भारत में विभिन्न तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिससे कारण यहाँ पर विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ भी उगती हैं। और यहाँ कुछ उपजाऊ बाग भी हैं और कुछ ऐसे भी भाग हैं जो पर्वत, पहाड़ और पठार से घिरे हुए हैं, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। कुछ जंगल और घास के मैदान हैं जहाँ पर वन प्राणी अपना आश्रय बनाए हुए हैं और वहीं पर ये निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये आसानी से भोजन पा सकते हैं। और इसके साथ साथ अब विभिन्न तरह के पेड़ पौधों के होने से इनको आसानी से भोजन भी मिल जाता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वह है मृदा। विभिन्न स्थानों पर हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। यानी जिस तरह से मिट्टी पाई जाएगी उसी तरह से वनस्पति भी पाई जाएगी। जैसे मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन और पर्वतों की ढलानों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस तरह के हमारे यहाँ की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसी तरह के अलग अलग तरह के वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। और कुछ क्षेत्रों में जैसे नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन, जो कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध है,
और पर्वतों की ढलानों पर हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर शंकुधारी वन उगते हैं जो कि एकदम शंकु के आकार के होते हैं। तीसरा टॉपिक है तापमान। तापमान से जलवायु की स्थिति यथा सर्दी गर्मी की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा पॉइंट है वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब ये है इसकी जो विविधता वह तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है, यानी कि तापमान से हमें जलवायु की स्थिति की पता चलती है और उसी तरह से वहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद जो अगला हम लोगों का मुख्य टॉपिक है वह है सूर्य का प्रकाश। जिन क्षेत्रों में प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो होते हैं गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं और किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर। कहने का मतलब ये है ये जलवायु के कारकों पर निर्भर करता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह उस स्थान पर किस तरह से पड़ेगा। और जहाँ पर अधिक तापमान वहाँ होता है वहाँ वृक्ष जो होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं और जहाँ कम होता है यानी सर्दी अधिक पड़ती है ठंड होता है वहाँ कम जल्दी यानी कम बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक वर्षा पढ़ेंगे। भारत में पूरी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत की जो संपूर्ण वर्षा वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विरल वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ घने वन और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ विरल यानी बिखरे हुए वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। वनस्पति प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। हम इसका अध्ययन जो है वह विस्तार से करेंगे और इसकी विशेषताओं के इन सभी प्रकार के वनों की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो इसका जो पहला है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन इसे कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसके साथ साथ इसकी विशेषता उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा के कारण ये वन अत्यंत घने होते हैं, यानी अधिक वन यहाँ होते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष महोगनी, आबनूस, एबोनी, रोजवुड, बेंत, बांस आदि हैं। और इसकी अगली विशेषता है ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, हिमालय की तराई, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं 60 मीटर की ऊंचाई इनकी होती है और इन वनों में बंदर, लंगूर, हाथी और एक सींग वाला गैंडा विश्व प्रसिद्ध है जो कि असम में काजीरंगा पार्क इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी क्या करते हैं पत्तियां गिरा देते हैं और इसी कारण इसे हम पर्णपाती वन कहते हैं। अगला है इनमें साल, सागौन, पीपल, शीशम, बांस, चंदन और शहतूत जैसे पौधे होते हैं। ऐसे वन उत्तरी पूर्वी राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों में पाए जाते हैं। इनमें शेर, सूअर, हिरण, हाथी, सांप, छिपकली, सांप, कछुए और मोर भी मिलते हैं। और इसके बाद जो अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक तीसरा वह है उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियाँ। ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बैर, बबूल, ये सब
कटीले वन हैं जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है, इनमें कुछ और भी पॉइंट हैं। इनमें एक्सिया, खजूर, नागफनी, खैर कीकर प्रमुख प्रजातियां हैं। इनमें चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट आदि निवास करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पर्वतीय वन। इन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा में कमी के कारण वनस्पतियों में अंतर दिखाई देता है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन। और इसके अतिरिक्त यहाँ चीड़, जिसे हम पाइन भी कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि पौधे पाए जाते हैं। यहाँ औषधीय वाले पौधे पाए जाते हैं जिनमें आंवला, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, हल्दी, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, मुठेली आदि पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे जैसे सर्पगंधा यह रक्तचाप के निदान के लिए उपयोगी है, जबकि जामुन जो है यह पके हुए फल से सिरका इससे बनाया जाता है। और जो बबूल होता है इसके पत्ते आँख की फंसी के लिए लाभदायक हैं। अगला है मैंग्रोव वन। ऐसे वन वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पाए जाते हैं। गंगा, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में हम लोग जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। गंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका होगा उत्तर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जिसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी तक हम लोग वनस्पति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। वनों से हमारा संबंध युग युग का है। वनों में हमें ऋषि मुनियों ने तपस्या की, चिंता की और मनन किया और वेद पुराणों की रचना की। यहाँ भारत में जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। कहने का मतलब हमारा वनों से जो संबंध है वह प्राचीन काल से ही है और आज भी हम लोग बचाने वन की पूजा भी करते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि पूरे विश्व की 12% मछलियाँ हैं। अगला है, भारत में विश्व का 5 से 8% उभयचारी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है, प्रमुख वन प्राणियों में हाथी, एक सिंघा वाला भी पाए जाते हैं, जंगली गधे, ऊंट, भारतीय आदि। इसके अतिरिक्त भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं और विश्व में कहीं पर भी ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन प्राणी। अगला पॉइंट है, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग जो लिखेंगे वह लिखेंगे कि भारत में ही कहीं कहीं भारत में पाया जाता है। नदियों, झीलों के किनारे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजाति भारत ही की ऐसा देश है जहां पाए जाते हैं। और भारत में अगला पॉइंट, भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होने के कारण बहुत से पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। अगला है, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं जिससे इनको बचाया जा सके। हम चित्र में देख सकते हैं कि इसमें राजस्थान में सरिस्का, जबकि
उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तराखंड में कार्बेट आज वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के 18 जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं, इनमें से 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की जाती। कहने मतलब इन जीव आरक्षित क्षेत्रों को विश्व के जीवमंडल क्षेत्रों में रखा गया है। वर्ष 1952 से भारत वन महोत्सव मना रहा है। सन 1952 से भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। 1 से 7 अक्टूबर तक वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और 89 राष्ट्रीय उद्यान, 49 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं, जिनसे कि प्रमुख रूप से वन्य प्राणियों को बचाया जा सके। 14 जीवमंडल नीचे हैं। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, तिहांग, दिबांग, डिब्रू साइक, बोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनक कुमार, अमरकंटक। ये महत्वपूर्ण 14 भारत में जीवमंडल हैं और 14 और इसके पहले ही आप लोगों को 4 बताया, यही आप लोगों के प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त चित्र में आप लोग देख रहे हैं जो वनस्पतियां पाई गई हैं वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ उससे कम वर्षा होती है पर्वतीय वन, पर्वत के आसपास के क्षेत्र मैंग्रोव वन, डेल्टाई क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से आप लोगों को अध्ययन करवाया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।